नमस्ते दोस्तों। आज कौन सा तारीख है? आप सोच रहे हो मैंने ये उल्टा सीधा प्रश्न आपसे क्यों पूछ रहा हूँ। अरे पहले बताओ तो सही। 3 तारीख, जुलाई महीना का तीसरा दिन। मतलब स्वतंत्रता दिवस आने में ज्यादा देर नहीं है। हाय, मैं हूँ अनन्य, अनन्य ज्योति। मैंने अभी अभी स्वतंत्रता दिवस का नाम लिया है। एक्चुअली मैंने नहीं लिया, आईसीएमआर ने लिया है। आईसीएमआर जो सरकार का संस्था है, कोरोना का चलते आपने ये नाम हर दिन सुन रहे हो, वही आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल एंड रिसर्च ने स्वतंत्रता के दिन 15 अगस्त कोरोना का वैक्सीन लॉन्च करने का निर्णय लिया है। ये जो कोरोना का वैक्सीन होगा, जिसका नाम अभी कोवैक्सीन बताया जा रहा है, ये वैक्सीन भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, जो कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसके साथ आईसीएमआर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जो पुणे में स्थित है, उन तीनों का एक कोलैबोरेशन से बनाया जा रहा है। सुनने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है कि भारत ने दुनिया का सभी कंट्रीज को पीछे छोड़ के सबसे पहला कोरोना का वैक्सीन बना लेगा, और हम लोग फटाफट वैक्सीन लगाऊंगा और कोरोना के जो झंझट है उससे मुक्त हो जाऊंगा। अरे पाखंड का भी कोई हद होना चाहिए। इतना बड़ा ड्रामाबाजी खत्म करना है तो क्या ऐसे खत्म करोगे? ये तो माँ के साथ चाचा का घर जाना जैसा हो गया ना। इतना आसान जैसा सुनाई दे रहा है। आप सोच रहे हो मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? अरे वैक्सीन का साइड इफेक्ट्स ये सब कुछ तो मैंने छोड़ ही दिया है। वो सब कुछ तो मैंने किसी दूसरा दिन बात कर लूंगा। करना ही पड़ेगा, लेकिन फिलहाल जब बना रहे हो वो तो ढंग से बनाओ ना। दुनिया में अभी 100 से अधिक जगह पर कोरोना का वैक्सीन बनाने का काम चल रहा है। किसी किसी जगह पर तो ये काम बहुत एडवांस स्टेज पे आ चुका है। ह्यूमन ट्रायल का जो थर्ड फेज होता है, वो तीसरे चरण में काम चल रहा है। लेकिन फिर भी वो लोग कब तक वैक्सीन लॉन्च कर दिया जाएगा, ये ऐसा कुछ गारंटी के साथ नहीं बता पा रहे हैं। सुनने में ऐसा ही आ रहा है कि कोई बता रहा है कि इस साल के अंत तक, कोई अगले साल के अंत तक कुछ हो सकता है। ऐसे ही बताया जा रहा है। इधर आईसीएमआर ने क्या कह दिया कि 15 अगस्त को वैक्सीन का लॉन्च कर दिया जाएगा। मतलब यही टारगेट उन लोगों ने रख रहा है। अभी हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि उन लोग क्या बताना चाह रहे हैं। हुआ क्या, 2 जुलाई आईसीएमआर का एक चिट्ठी सामने आया। ये चिट्ठी आईसीएमआर ने उनके जितने सारी क्लिनिकल ट्रायल साइट है, जो 12 जगह पर उन लोगों ने क्लिनिकल ट्रायल के लिए डिसाइड किया है, तो वही जगह, वही हॉस्पिटल्स एंड रिसर्च सेंटर को उन आईसीएमआर का जो डायरेक्टर है, डॉक्टर बलराम भार्गवे, उन्होंने एक चिट्ठी लिखा। तो चिट्ठी में उन्होंने बताया कि 15 अगस्त तक ये वैक्सीन लॉन्च कर देना है। सो इसके लिए पूरा का पूरा जो ट्रायल है वो जल्द से जल्द खत्म करना है, और 7 जुलाई से ये ट्रायल का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर देना है। ह्यूमन ट्रायल का जो प्रोसेस है वो 7 जुलाई से स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन बात यहाँ पे जो आ रहा है, आप एक बार कैलकुलेशन को समझ लीजिए। आज 3 जुलाई,
और 7 जुलाई को ट्रायल शुरू होगा, लेकिन अभी तक वॉलंटियर जो भी ट्रायल के लिए राजी होगा, ऐसे वॉलंटियर भी नहीं लिया गया है। फिर भी मान लीजिए कि 7 जुलाई से ह्यूमन ट्रायल स्टार्ट हो जाता है। हम लोगों के पास कितना समय रहता है? जुलाई का 31 डेज, इससे आप 6 दिन छोड़ दीजिए, क्योंकि 7 तारीख से स्टार्ट हो रहा है क्लिनिकल ट्रायल, तो 25 दिन। और अगस्त महीने में 14 दिन, क्योंकि 15 अगस्त को लॉन्च करना है, तो 25 और 14 39 डेज हो गए, 39 दिन। तो 39 डेज, लेकिन ये 39 डेज से भी आपको कुछ तो माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वो अप्रूवल लास्ट पेज में जाकर फिर से पूरा ऑफिशियल प्रोसेस वगैरह खत्म करना पड़ेगा। तो हम लोग मानकर चल सकते हैं कि 1 महीने का टाइम है। 1 महीने के अंदर अंदर ये पूरा का पूरा ह्यूमन ट्रायल खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन वो कैसे पॉसिबल है? भारत बायोटेक का जो चेयरमैन है डॉक्टर कृष्णा इला, उनका एक बयान सामने आया था। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि दिसंबर 2020 तक उम्मीद है, क्योंकि पहला चरण का जो ट्रायल होगा ये खत्म करने में मिनिमम 1 मंथ लग जाता है, और बाद में जाकर दूसरा चरण का ट्रायल और तीसरा चरण का ट्रायल भी, वो तीसरा चरण का ट्रायल के लिए परमिशन भी फिर से लेना पड़ेगा। इधर अगर आप सीटीआरआई का बात देखें, जो क्लिनिकल ट्रायल्स रजिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो सीटीआरआई ने भी क्या बताया? उन्होंने भी बताया कि जो समय सीमा लिया गया है वो करीब करीब 1 year 3 months है। 1 year 3 months का एक टाइमलाइन रखा हुआ है कि इसके अंदर अंदर शायद सब कुछ खत्म हो जाएगा, और 13 जुलाई से क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट होगा। और बाकी अगर आप दुनिया का जितने सारी एक्सपर्ट है उन लोगों को माने कि, तो उन लोगों को माने तब वही बात सामने आ रहा है कि एक एक ट्रायल पूरा होने में बहुत समय लग जाता है, और एक एक वैक्सीन लॉन्च करने में मतलब बनाने में इसका कोई गारंटी भी नहीं होता है कि वैक्सीन बनेगा कि नहीं बनेगा, कितना इफेक्टिव होगा। लेकिन फिर भी वो बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, कोई कोई साल तक लग जाता है। तब आईसीएमआर ने कैसे ये सब कुछ कह दिया कि विद इन अ मंथ, 1 महीने के अंदर अंदर ये सब कुछ हो जाना चाहिए? इस पे प्रश्न उठता है। वैक्सीन बनाने का काम इतना टाइम टेकन है, तो कितना अनसर्टेन है, ये आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि एचआईवी का अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है। ऐसे बहुत सारी वायरस है जिसका वैक्सीन अभी तक नहीं बनाया गया है, या तो बना नहीं पाया है। तो फिर आईसीएमआर ने कैसे ये सब कुछ इतना जल्दी जल्दी खत्म कर लेगा, यही क्वेश्चन है। अगर इसके पीछे थोड़ा और डिटेल्स में जाए तो देखा जाए तो क्या है, आईसीएमआर ने भारत बायोटेक को एनआईवी से, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो पुणे का है, यहाँ से जो कोरोना वायरस का स्ट्रेन भारत बायोटेक
DVIL को दिया था, वो 9 मई को दिया था। मतलब 9 मई फर्स्ट टाइम उस कंपनी को मिला। उसके बाद से जो पहला ह्यूमन ट्रायल के पहले जो होता है, जो जानवरों में ट्रायल किया जाता है, तो वो ट्रायल के लिए उन लोगों के पास कितना वक्त मिला, मई 9 मई से जून 29। जून 29 भी नहीं मिला, क्योंकि जून 29 तक उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि उन लोगों को DGCI का, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया का अप्रूवल मिल गया है। ह्यूमन ट्रायल के लिए अप्रूवल मिल गया। तो मतलब उसके पहले और भी कुछ दिन पहले वो लोग सब कुछ खत्म करके, जो जानवर वाला ट्रायल है वो सब कुछ खत्म करके DGCI को इन्फॉर्म कर दिया था। लेकिन फिर भी अगर हम माने तो मई 9 से स्टार्ट करके जून 29 तक लगभग 50 दिन होता है। तो 50 दिन के अंदर अंदर उन लोगों ने ये सब काम कर दिया। जो जानवर वाला ट्रायल है वो सब कुछ, और जो भी ऑफिशियल प्रोसेस वगैरह है, ये सब कुछ खत्म कर दिया। ये सब कुछ उन लोगों का हो गया। और बाद में उन लोगों ने अनाउंस कर दिया कि ह्यूमन ट्रायल के लिए उन लोगों को अप्रूवल मिल गया। और कल तो ICMR का डायरेक्टर जनरल डॉक्टर भार्गव ने ऐसा कमाल कर दिया कि पूछो ही मत। उन्होंने तो सीधा सीधा जितना सारी क्लिनिकल ट्रायल साइट था, जो भी 12 हॉस्पिटल्स एंड रिसर्च सेंटर ट्रायल के लिए सिलेक्ट करके रखा हुआ था, तो उन सभी को सीधा सीधा इंस्ट्रक्शन दे दिया चिट्ठी भेजकर कि 7 जुलाई से कैसे भी हो करके ह्यूमन ट्रायल स्टार्ट कर दिया जाए। और 7 जुलाई से पहले कैसे भी करके वॉलंटियर को भी जुगाड़ कर लिया जाए। और कितना दिन मिलेगा? 30 डेज। तो 30 डेज के अंदर अंदर वो ट्रायल कंप्लीट हो जाना चाहिए। मतलब 3 चरण का जो ट्रायल होगा, ये सब कुछ कंप्लीट हो जाना चाहिए। और सिर्फ ये कंप्लीट होने का बात नहीं है, इसके बाद जो और भी ऑफिशियल प्रोसेस वगैरह होगा, ये सब कुछ भी खत्म हो जाना चाहिए। सब कुछ 15 अगस्त के पहले पहले हो जाना चाहिए। इससे बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। हाँ, ये बात सही है कि आगे जाकर ICMR की तरफ से और भी एक बयान सामने आया और ये बताया गया कि ये जो 15 अगस्त का बात है, ये कोई फिक्स्ड नहीं है। ये एक टारगेटेड टाइम है जिसके अंदर पूरा प्रोसेस फिनिश करने का एक कोशिश किया जाएगा। यही चिट्ठी का जो संदेश था, इसका मेन पॉइंट जो है ये वही है। लेकिन फिर भी जो सवाल है, जो भी प्रश्न है, वो सेम ही रह जाएगा, क्योंकि प्रश्न जो है वो घूम के वही प्रश्न फिर से आ जाएगा कि ये कैसे मान लिया जाएगा कि 1 महीने के अंदर अंदर 3 ट्रायल, जिसका पहला चरण समाप्त होने के लिए कम से कम 1 महीना 1.5 महीना लग जाता है मिनिमम। और इसके बाद जो दूसरे तीसरे चरण आएगा, वो तो और भी ज्यादा टाइम लगता है। हाँ ठीक है, जब फास्ट ट्रायल है तो थोड़ा मतलब जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है इमरजेंसी के वजह से।
जो इमरजेंसी बताया जा रहा है, जैसे कि भारत बायोटेक ने ये बताया था कि फर्स्ट और जो सेकंड फेज है वो एक साथ 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 ही कराया जाएगा, मतलब एक साथ ये दोनों स्टेज किया जाएगा। तब भी 1 महीने के अंदर अंदर किसी आर्गुमेंट में ये फिट नहीं होता कि 1 महीने के अंदर अंदर ये सब कुछ कैसे किया जाएगा, कैसे ये डिसाइड कर लिया गया, या तो कैसे ये डिसाइड कर लिया गया था कि 1 महीने के अंदर अंदर ये सब कुछ हो पाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि इसके पीछे किसका हाथ है, क्योंकि आईसीएमआर भी इतना बेवकूफ नहीं है कि 1 महीने के अंदर अंदर एक इतना बड़ा ट्रायल खत्म करने के लिए बता देगा। अब साइंस को कौन चला रहा है, आप ही समझ जाइए। पॉलिटिशियन चला रहा है या कोई मतलब कौन साइंस का चला रहा है? सरकार चला रहा है? क्या हो रहा है सब कुछ? किसके कहने पर आईसीएमआर ने ये इतने घातक फैसला ले रहा है? सारे के सारे रूल्स अवॉइड करते हुए अभी सोचने वाला बात यही है कि कौन चाहता है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किला से हमारे प्रधानमंत्री जी ये बात कर रखे कि देश को या तो पूरी दुनिया को कोरोना का वैक्सीन मिल गया है। अगर ये ड्रामाबाजी खत्म करना है तो ऐसे भी किया जा सकता है। इसके लिए किसी दिखाने का वैक्सीन सामने लाना, ये सब कुछ नहीं करने से भी कम हो सकता है, कम हो जाएगा, क्योंकि सबको पता लग चुका है कि ये जो कोरोना वायरस है ये कितना खतरनाक है और कितना खतरनाक नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।